वेलकम टू मैथोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर पिछले लेक्चर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें हमने बात की थी कि हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आज से हम जो है वो वन ऑफ द 3 मेथड्स हम स्टार्ट करने वाले हैं और फर्स्ट मेथड को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा बेसिक मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा, आपको नहीं पता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को पहले देखें ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आइडिया हो जाए। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड, जिसका दूसरा नाम है मिड टर्म ब्रेक, आप इसको फैक्टराइजेशन भी कहते हैं और मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। ठीक है, अभी आपको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिड टर्म ब्रेक जो नाम है वो ज़्यादा आपको सुटेबल लगेगा, क्योंकि आप जो है वो मिड टर्म को ब्रेक कर रहे होंगे, जो मिड में टर्म है उसको ब्रेक कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम एग्जांपल से ही लेके चलते हैं ताकि हमें पता चले कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। तो हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। x² = 4। एक तो मतलब आप स्टूडेंट्स जो है वो इसका ये भी सॉल्यूशन बता सकते हैं कि आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, और आपके पास जो है वो आंसर आ जाए x = ±2, जो कि ट्रू है। लेकिन यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड को देख रहे हैं, तो हम सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगर मैं इसको इस तरह देखूँ तो आगे ये एक फॉर्मूला के साथ सॉल्व हो रहा है, x² - 2²। अगर आप इसको जो है वो थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो x - 2 × x + 2 = 0। आपकी ये लीनियर फॉर्म आ गई, ठीक है, बिल्कुल लीनियर। यहाँ तक आप जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में, तो यहाँ बिल्कुल लीनियर यानी कि पावर 1 की फॉर्म में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब या तो ये पोर्शन जो है या ये 0 के इक्वल है, ठीक है, या तो ये वाला पोर्शन जो है वो 0 के इक्वल है। इन दोनों में से कोई भी एक भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम यहाँ पर इसके रूट्स देख लेते हैं कि इन दोनों में से जो है वो कौन सा 0। आप दोनों को 0 के ऊपर रखेंगे तो ये आपके पास क्या आ गए, रूट्स, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, दूसरी तरफ जाएगा तो -2, ठीक है। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट बनता है 2 and -2, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब ये तो आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आपने फैक्टराइजेशन आपने अप्लाई की, आपने उसके फैक्टर्स बना के उसको सॉल्व किया। अब जो कि मैंने आपको बात यहाँ पर की थी मिड टर्म ब्रेक की, अब मिड टर्म ब्रेक का आपको कैसे आइडिया होगा वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर देखते हैं कि मिड टर्म ब्रेक बेसिकली होता क्या है। तो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाए कुछ इस तरीके से, जो कि आपके पास है x² + 7x + 12 = 0। अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का क्या तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया मिड टर्म को हम ब्रेक करेंगे। मिड टर्म यहाँ पर क्या है, मेरे पास 7। अब मेरे पास मिड टर्म यहाँ पर 7 है, मैं इसको ब्रेक कैसे करूँ, मुझे यहाँ पर 2 पीसीस चाहिए, ठीक है। अब वो 2 पीसीस क्या इंडिकेट करेंगे और क्या होगा क्या नहीं होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात आपने क्या करनी होती है, यहाँ पर सबसे पहली बात आपने करनी होती है कि आप फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 और आपका 12 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो ax² + bx + c = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। मैं आपको यहाँ पर बात ये करूँ, मैं आपको बात ये कर रहा हूँ कि आप a × c कर दो, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर a × c की वैल्यू आ रही है 12, ठीक है। और मेरे पास मिड टर्म यानी कि b मेरे पास क्या है 7, ठीक है।
अब आपने यहाँ पर ऐसा नंबर यहाँ पर बताना है जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और जिसको आप ऐड करें तो मिड वैल्यू यानी कि आपके पास 7 आ जाए। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर क्या हो सकता है कॉन्सेप्ट, वो आपने यहाँ पर देखना है। ठीक है, मैं आपको इसका मोस्ट सिंपल वे बता देता हूँ ताकि आपके पास जितना मर्जी बड़ा नंबर हो आप उसकी मिड टर्म ब्रेक बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप इस मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर को फोकस करें। ठीक है, ये नीचे जो एडिशन का नंबर है मिड टर्म का वो खुद ही आ जाएगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन में नंबर है मेरे पास 12। ठीक है, अब ये मेरे पास नंबर है 12, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा। मतलब अगर मैं 1 के टेबल से करूँ तो 1 कितने से 12 होता है, 1 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। क्या मैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 7 आएगा? नहीं आता। 12 + 1 करूँगा तो 13 आएगा। 12 - 1 करूँगा तो 7 आएगा। ठीक है, अब इससे तो आपके पास 7 आ नहीं रहा, 11 आ रहा है या 13 आ रहा है। 2 के टेबल पे चले जाएं। 2 6 × 12 होता है। अच्छा, मल्टीप्लाई में तो ठीक है हम टेबल से ही करें। क्या 6 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 7 आ रहा है? 6 + 2 करूँ तो 8 आता है, 6 - 2 करूँ तो 4 आता है, 7 फिर भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट टेबल पे चले जाएं। 3 12 को डिवाइड कर रहा है, जी कर रहा है, कितने सा 4 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 12 हमारे पास क्या है, अगर हम इसको ऐड करें तो 7 आता है ऐसा ही है। तो हम इस यहाँ पर क्या कर लेंगे, हमारे पास फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 × 4 और यहाँ पर क्या बनेगा 3 और 4। क्योंकि इनको ऐड करने से ही हमारा जो है वो काम हो रहा है, तो हम यहाँ पर साइंस को फोकस नहीं करेंगे। इनके साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, इनके साइन नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो हम नेक्स्ट इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि साइन नेगेटिव्स कहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मिड टर्म क्या बन गई, 3 और 4। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो मेरे पास ये ऐसे आ जाएगा x² + 3 और 7 के साथ कॉफिशिएंट क्या है x, इसी तरह +4x + 12 = 0। आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 4x को पहले लिखें 3x को बाद में लिखें। ठीक है, इन नंबर्स को आप स्वैप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने दो टर्म में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से टर्म कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन क्या है। अगर मैं इन दोनों को देखूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं ब्रेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट ईजी हो जाएगा। x² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x × x। मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, जब बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड होती है। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल है, ये आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। +3 × x, मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो 4 × x। अब इसमें x तो है नहीं, क्या मैं इसको 4 से ब्रेक कर सकता हूँ? जाहिर सी बात है कर सकता हूँ, यहाँ पर ये रूट है इसका। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो सकता है, 4 × 3 = 0। ठीक है, ये एक फ़ायदा था हमें ये रूट्स लेने का, अब हमारे पास कॉमन लेना ईजी है। तो यहाँ भी मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं इसमें से भी x लूँ, इसमें से भी x लूँ, दोनों में से मैं x कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने दोनों में से x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एक x बाहर चला गया तो एक रह गया x, इसका x बाहर चला गया तो इधर आ गया +3, प्लस इससे मैंने 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन आ गया, इधर से आ गया x, इधर से 4 बाहर चला गया तो यहाँ पर बचा 3 = 0। अब यही काम जो मैंने यहाँ पर ऊपर किया है कॉमन लेने का, यही मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी x + 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं x + 3 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या बचा x। ठीक है, यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर क्या है +4, क्योंकि इससे x + 3 बाहर चला गया, इससे भी x + 3 बाहर चला गया = 0। ठीक है, अब ये सेम जो है ये ऊपर वाला काम हो रहा है, जो हमारे पास अब रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर रूट्स बन गए। अब आप इन रूट्स को 0 के इक्वल रखेंगे बारी बारी, तो यहाँ से आ जाएगा -3 और यहाँ से आपका आ जाएगा -4। ठीक है, सॉल्यूशन सेट आप हमेशा इस तरह लिखते हैं, -3 -4। ठीक है, ये एक बेसिक एग्जांपल थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन या मिड टर्म से सॉल्व करने की। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे दूं तो आपने क्या करना होता है,
आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने उसका फैक्टर निकालना है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको ये टेबल मेथड दिखा दी है। ठीक है, ये टेबल मेथड आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, नॉर्मल अगर आपको मतलब कोई भी आपको बता रहा होगा तो वो बोलेगा यार देखो 3 + 4 को मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, ये चले छोटे नंबर्स के लिए मैं मानता हूँ सबको पता है, लेकिन क्या हो कि यही अगर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वैल्यू आ जाए 184, फिर आप क्या करेंगे और यहाँ पर नीचे जो वैल्यू एडिशन में आए वो लेट से कि यहाँ पर जो है वो वैल्यू आ जाए 90। ठीक है, 90 आ जाए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब 92 लेट से यहाँ पर आ जाए तो फिर ये फिजिबल बनता है थोड़ा सा। तो मतलब आपको नहीं समझ आएगी कि मैं ऐसा क्या नंबर ढूंढूं जिसको मल्टीप्लाई करने से 184 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 92 आए। तो उसके लिए ये टेबल मेथड बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ठीक है, आप इस तरह टेबल में आप टॉप पे वैल्यू लिखेंगे और आप फिर 1 2 3 4 इस तरह करके आप जो वो सॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे और आप हर नंबर पे चेक करेंगे कि वो ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके सेकंड नंबर दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं इसमें तैयारी करती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, फैक्टराइजेशन में आपको बहुत काम आता है। फिर जब आपने यहाँ पे फैक्टर्स ले लिया तो आप इनको यहाँ पर आपने पुट कर दिया वेरिएबल के साथ। फिर आपने दो टर्म में से देखा कि कॉमन क्या आ सकता है, फिर इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ सकता है, फिर वो रूट्स बन गए और रूट्स को सिंपल 0 के इक्वल रख के हमने जो है वो सॉल्व कर लिया। तो यहाँ तक आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब हम आगे थोड़ी सी एडवांस जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो एडवांस एग्जांपल यहाँ पर क्या होगी, अगर मैं सेकंड एग्जांपल आपके पास ले लूँ, ये थर्ड है हमारे पास। तो हमारे पास एग्जांपल है x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 - 2x + 1 होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है, उसके लिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, x² + 2x + 1 is equal to 10 - 4x² + 4x + 1 x² + 2x + 1। ये यहाँ पर मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पर बाहर साइन माइनस का है, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँ, फिर उसके बाद मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पर ये नेगेटिव सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -4x², -4x, -1। अब आप इस सब कुछ है वो इस तरफ ले आए अगर, तो आपके पास हो जाएगा x² + 2x + 1, ये इधर आ गया -10, +4x², +4x, +1। जब भी आपके जो वेरिएबल्स या वैल्यूज़ इक्वालिटी के दूसरी तरफ मूव करते हैं, अगर वो ऐड हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाता है। और अगर वो मल्टीप्लाई से दूसरी तरफ जा रहा है तो वो डिवाइड हो जाता है। अगर आगे कोई एग्जांपल आती है तो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4 + 1 5x² प्लस x और x ऐड हो जाएंगे तो 6x, 1 और 1 2, और यहाँ पर बीच में माइनस आ गया तो -8 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास वही एग्जांपल है, यहाँ पर हम a और c को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 × 8 हमारे पास क्या आएगा 40। 5 × 8 40। यहाँ पर एक और चीज़ है, आपने साइन को भी बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव। और यहाँ पर b मेरे पास क्या है +6। यहाँ पर थोड़ी सी अब साइंस की जो है वो आ जाता है, उसको आप देखेंगे कि अब हम साइंस को भी हैंडल करेंगे कि कैसे होगा। हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर 40। अब मैं देखता हूँ कि कौन से वैल्यू से जाके ये सॉल्व होगा। तो 1 से अगर मैं देखूँ 40, ऐड करने से 41 आता है, सब्ट्रैक्ट करने से 39 आता है, मुझे 6 चाहिए। 2 से अगर देखूँ तो 20, अगेन ऐड करेंगे तो 22, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18। 3 से सॉल्व नहीं होता। 4 से अगर देखें तो 10, ऐड करेंगे तो 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब चले मेरे पास ये पेयर जो है वो सिलेक्ट हो गया है। अच्छा, ये पेयर मेरे पास सिलेक्ट कैसे हुआ है कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाए -40, और मैं ऐड करूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाए 6, +6। ठीक है,
अच्छा, अब मैं ये सिंपल यहाँ पर रूट्स अब यहाँ पर लिख दूंगा 10 4, ठीक है 4, जैसे भी आप लिखें 10 4 लिखें 4 10 लिखें एक ही बात। अच्छा, यहाँ पर अब आपने ये चीज़ देखनी है, अब आपने साइन कैसे पुट करना है, ठीक है। आपने साइन पुट करना है इस साइन को देखते हुए, ठीक है, इस साइन को देखते हुए आपने साइन पुट करना है। अब यहाँ पर ये क्या साइन है, मतलब हमने तो इसको ऐसे किया है ना कि मतलब हमने तो इसको ऐसे सॉल्व किया है कि अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो वो हमारे पास 6 आता है। लेकिन अब सब्ट्रैक्ट का साइन लगेगा किसके साथ, क्योंकि 10 - 6 भी हो सकता है 4, ठीक है, और सॉरी 10 - 4 भी 6 हो सकता है, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास 4 - 10 भी जो है वो 6 हो सकता है। तो हमें यहाँ पर देखें चाहिए क्या, हमें यहाँ पर चाहिए +6। तो पॉजिटिव हमेशा कब आता है, जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमेशा बड़े का साइन आता है। तो मतलब क्या है कि मैंने बड़े को पॉजिटिव रखना है और स्मॉलर वाले को नेगेटिव रखना है, ठीक है। नहीं तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन करके भी ट्राई कर सकते हैं कि आपने किसके साथ क्या साइन लगाना है। तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 10 - 4 होगा या 4 - 10 होगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर जब आपके सामने आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने ये वाला पेयर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपने माइनस का साइन इस तरह लगाया तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, ये खुद ही इस माइनस के साइन को यहाँ पर -40 बना देगा, ठीक है। तो ऐसे आप जो है वो साइंस को डील करते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही, अब वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लें और पीछे से दोबारा इसको देखें, ठीक है, बार बार देखें और डिफरेंट एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है अब फैक्टर्स क्या बनेंगे, -4 और 10। तो मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी 5x², यहाँ पर आ गया -4। आप इस तरफ लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं क्या रेकमेंड करता हूँ कि आप ऐसे लिखें +10x - 4x - 8 = 0। जिस तरफ नेगेटिव का साइन है ना, आप उसी तरफ नेगेटिव वाली वैल्यू लिखें। क्यों, क्योंकि वो आगे जाके इसको कॉमन ले लेगी, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास कॉमन क्या आ सकता है, 5 भी कॉमन आ सकता है और x भी कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 5x और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 2। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो -4 कॉमन आ सकता है, यहाँ पर आया x, नेगेटिव बाहर चला गया, +4 यहाँ पर हो गया 2 = 0। अब यहाँ से मैं x + 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 5x - 4 = 0। अब रूट्स आ गए, रूट्स को मैं अलग अलग जो है वो 0 के इक्वल रख सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया x = -2। सेकंड मेरे पास आ जाएगा 5x - 4 = 0, 5x = 4। और ये मैं बात कर रहा था कि अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे कोफिशिएंट, तो इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4/5 आ गया। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन सेट देखूँ यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाएगा -2 और 4/5, ठीक है। ये मेरे पास, आपने हमेशा इसको सॉल्यूशन सेट में लिखना है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सॉल्यूशन सेट आ गया यहाँ पर। तो अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या देखा। सबसे पहले तो हमने देखा कि यार हमारे पास इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं, जिसमें हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। एक, आप a और c कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, साइन को भी जहन में रख के, ठीक है। और आपके पास रूल क्या है कि आप ऐसे रूट्स निकालें जो मल्टीप्लाई होके ये सब्ट्रैक्शन की आपको वैल्यू दें और ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आपको b की वैल्यू प्रोवाइड करें। तो आपने वो रूट कैसे फाइंड करना है, टेबल मेथड के थ्रू। टेबल मेथड मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर इसी तरह मैंने इसी टेबल मेथड में आपको ट्रिक क्या बताई कि आप जो है वो यहाँ पर साइंस को कैसे डील करते हैं। तो आप ये दोनों, ये वाली पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, ये बस आप अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। कि ये पॉसिबिलिटीज़ आप अप्लाई करके देख लें। अगर आपके पास 10 और 4 रूट आए हैं तो आप 10 - 4 करके देख लें या 4 - 10 करके देख लें। अगर तो ये सब्ट्रैक्शन का मामला है, अगर तो सब्ट्रैक्शन का मामला नहीं है तो आप जो है वो फिर तो आप एडिशन में तो जैसे मर्जी आप लिखें। लेकिन अगर आपको साइन सब्ट्रैक्शन का चाहिए या आपके सब्ट्रैक्शन का जो है वो सॉल्यूशन हो रहा है कि आप 10 - 4 करें, 10 और 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आए, तब आप उसको जो है वो इस तरह से आप इसको रखेंगे, प्लेस करेंगे कि किसके साथ माइनस चाहिए, किसके साथ नहीं चाहिए। और फिर हम जो है वो इसी साइंस के साथ इनको पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख देता हूँ विद आंसर्स, तो आप जो है वो उनको परफॉर्म करके तो आप देख सकते हैं कि आपको कितनी यहाँ पर समझ आ गई है इस टॉपिक की।
तो ये हमारे पास 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जिसके सॉल्यूशन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो आप इनको प्रैक्टिस करें, ठीक है, वीडियो को सामने रख के, और वीडियो देखते हुए हमेशा नोट्स जो है वो अपने बनाया करें। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट की वीडियो है तो 5 मिनट में देख के ख़त्म कर दी। 5 मिनट की वीडियो है, आप उसको पॉज करें, बहुत तसल्ली से बैठ के देखें, एक एक लाइन को, एक एक चीज़ को कॉपी करें, उसकी एक्सप्लेनेशन अपनी वर्डिंग में लिखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वीडियो में क्या समझाया जा रहा है, ठीक है, और आप उस तरीके से जब उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो मुझे पता है कि यह आपका जो है वो एक इंटरिंग फेज़ है और अलजेब्रा के अंदर, और ऐसी ये जो टेक्निक्स हैं ये आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी, तो इसलिए आप इसको स्लोली और बार बार जो है वो रिपीट करें, बार बार वीडियो को देखें, बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करें, सेम क्वेश्चंस को रिपीट करें, फिर जब एक क्वेश्चन समझ आए तो डिफरेंट क्वेश्चंस को रिपीट करके देखें, ठीक है, और इस तरीके से जब वो अपने कॉन्सेप्ट बनाएं, ठीक है। तो इन लेक्चर्स को आप टॉपिक को इसको आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। हाफिज़।